चलो उज्जाई कर लो। जिनको थायराइड है वो 11-21 बार तक कर सकते हो। थायराइड क्योर होता है, क्योर। तीन बार तो कम से कम सबको करना है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है उनको भी। ऐसे कम से कम 3 बार, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो 7, 11, 21 बार तक कर सकते हो। इसको कभी भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं, 1 घंटे बाद। ऐसे आवाज करते हुए श्वास अंदर भरना, भरने के बाद रोके रखना, हृदय नाक बंद करके। चलो सीधे बैठ जाओ। अब 5 मिनट तक सबको कम से कम अनुलोम विलोम करना है, फिर भ्रामरी उद्गीत, फिर 1 घंटा आपको पूरे आसन कराएंगे, पूरा पसीना बहाएंगे आपका। ये भी जरूरी है। इससे ना देखा ना, प्राणायाम से क्या ठीक होता है हमारा सॉफ्टवेयर, और व्यायाम से, एक्सरसाइज आसनों से हार्डवेयर, दोनों ठीक करने हैं आपके। चलो सीधे बैठो, अनुलोम विलोम। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया। जिनको शरीर में ज्यादा कष्ट हैं वे योग के साथ थोड़ा आयुर्वेद की औषधियां ले लेना, जैसे गिलोय। ये कोशिश हम करेंगे कि आपको यहाँ से गिलोय के पौधे दे दिए जाएं, अपने घर में जाके लगा लेना। ये अभी इसी बार की बरसात में पूरे आपके किसी की का फ्लैट है तो फ्लैट में लगा लो। वो पहले मनी प्लांट के नाम पर आप लोगों ने लगाया था आड़ कबाड़, उससे किसी को धन धुन नहीं आता है। किसी ने बांस लगा रखे हैं घर में, बांस तो फूकने पर लाते हैं। जब फूकना हो, किसी की अर्थी बनानी हो, तब बांस में लाते हैं। बांस लगाना ही अशुभ है। घर में वैसे भी देखा जाए ऐसे तो ठीक है, पेड़ पौधा कोई भी भगवान की कृति है, लेकिन ये चाइना वालों ने अपने हिंदुस्तान में चाइना का बांस बिकता है, वो छोटे छोटे ऐसे ही बोट में रख करके, और लोग गिफ्ट में देने लग गए। गिलोय लोगों, गिलोय आपस में बांटो। ये जो गिलोय खाएगा उसका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। गिलोय से देखो कितनी बीमारी ठीक होती है। बाकी ऐसी एक एक दवाई से ऐसी बीमारियां ठीक होती है। अनुलोम विलोम करो 5 मिनट लगातार, कोई रुकेगा नहीं। गिलोय से इम्यून सिस्टम जबरदस्त हो जाता है। जिंदगी में कभी आपको एक बार भी बुखार नहीं होगा, गारंटी की बात है। ये तो एक माता बता रही थी जो है मीनू, उसी की बात नहीं है। गिलोय बच्चों को 3-3, 6-6 महीने में बुखार, हर किसी को तो हर महीने में बुखार, किसी का तो बुखार उतरता ही नहीं। बुखार कभी नहीं होगा। जो गिलोय खाएगा उसको डायबिटीज कभी नहीं होगी। डायबिटीज है तो खत्म हो जाएगी। डायबिटीज के लिए, सर्दी जुकाम बुखार के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मोटापा के लिए, ऐसा लिए मैं तो ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोगों के लिए, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकुनगुनिया के लिए, और पूरा ब्लड प्रोफाइल, माने ब्लड प्रोफाइल, ब्लड की करीब 500 से ज्यादा रिपोर्ट होती हैं। पूरा ब्लड प्रोफाइल 100% अच्छा हो जाता है गिलोय से। सारे विटामिन, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी दूर हो जाती है। माने बॉडी में आप जो आहार लेते हैं उनमें वो तत्व तो होते हैं, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसको लेने से बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार बार ही परेशान। इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम करो,
5 मिनट लगातार करना था, रुक गए आप तो। कपालभाति तो आप ज्यादा कर लेते हो, अनुलोम विलोम कम करते हो, गलत बात है। देखो इसको करो पूरा। ऐसे ही जैसे इस गिलोय के अंदर गुण है, ऐसे ही ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अर्जुन और तमाम औषधियों से अलग अलग प्रकार के टैबलेट्स, वटियां, गोलियां, चूर्ण, अवले, बहुत आसव, अरिष्ट, ये सब बनाए। फिर ऐसे ही कुछ भस्में हैं, जैसे अभ्रक भस्म है कफ आदि के लिए, हीरक भस्म है कैंसर के लिए, शरा सिंदूर आदि है गांठ के लिए, रस रसायन भस्म, पिष्टी, पाक, चूर्ण, अवले, ये पूरी आयुर्वेद की बहुत बड़ी परंपरा है। उसको जिसको जो आवश्यकता है, यहाँ पर भी अपने वैद्य उनसे सलाह लेना, पूरे देश भर में पतंजलि सलून से सलाह लेना। सामान्य रूप से तो आप औषध दर्शन से ही बहुत कुछ आपको मदद मिल जाती है। इसमें सारे घरेलू उपचार भी बताए हैं। और आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, बिना औषधि ही व्याधि पथ्यादेव निवर्तते। बिना औषधि के खाली कुछ परहेज करते हैं, खान पान में परिवर्तन करते हैं, उसी से बीमारी ठीक हो जाती है। और यदि पथ्य नहीं किया, परहेज नहीं किया, तो लाख दवा खा लो, कोई असर नहीं होगा। न तो पथ्य भी हिनत से भेष जानाम शतई रखे। अनुलोम विलोम श्रद्धा से करो, एकाग्रता से। देखो ऐसे हर सांस के साथ ओम का जप लंबा जितना लेंगे उतना ही ज्यादा फायदा है। आइए पहले उंगली माथे पर, शीश से उंगली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, मुख विबद्ध, ओंकार का नाद नासिका से आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करके ओंकार के साथ एकाकार होकर के पूरी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, समर्पण के साथ उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम।
मौन हो जाएंगे, सहज चित्त होकर के श्वासों के साथ ओम का जाप। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, मेरुदंड सीधा, कंप्लीट साइलेंस। श्वास ले रहे हैं तब मन ही मन ओंकार का जाप, श्वास छोड़ रहे हैं तब भी मन ही मन ओंकार का जाप। भगवान के साथ एक रूपता, वो आपकी शरणागति। आपको ही सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक स्वीकार करके हे अंतर्यामी, हे अंतर्वासी, आप ही मेरे सच्चे पिता, सनातन पिता, आदि पिता, आदि माता, जगत माता और जगत पिता। सारे संबंध आपसे, सारी संपत्ति, सारा सुख, सारी सत्ता, सारे सुख सारा ऐश्वर्य प्रभु आपका ही। अपने में स्वयं को देखो, सब में। तुझे ही देखो, हे मेरे परमात्मा, मेरे आत्मा में तेरा ही नूर है, सब में तेरा, सब में तू है। हर समय तेरे अंग संग जी, सब हाथों को प्रोटेक्ट, हर समय से भगवान के साथ जीने का अवसर, और बंद आंखों से भी और खुली आंखों से भी भगवान का ही दर्शन। अब सब भाई बहन चलो खड़े हो जाओ, और अभी आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, और बाद में अभ्यास के बाद तो हर रोज कम से कम कितना 20 मिनट। एक बार थोड़ा बॉडी को साइज में ले आओ, चलो लंबे लंबे श्वास, फिर 20 मिनट भी रोज आप करते रहे तो पर्याप्त है। अभी कितना करना पड़ेगा? अभी तो 1-1 घंटा करना पड़ेगा, आज भी 1 घंटा करवाएंगे। 1 घंटे में 3 राउंड कर सकते हैं आप, 20 मिनट का 1 राउंड हो जाता है, ठीक है? तो 20 मिनट का 1 राउंड अभी नॉन स्टॉप, 20 मिनट का 1 राउंड, 2 राउंड होंगे आपके। तो सभी तैयार हैं? लंबे लंबे श्वास, तो चलो नॉन स्टॉप, बिना रुके, ठीक? लंबे लंबे श्वास चलते रहेंगे, और खबरदार, होशियार, कोई रुकेगा नहीं, ठीक है?
तो बोले भारत माता की। तो लंबे लंबे श्वास, पहले धीरे धीरे स्पीड दे रहे हैं गाड़ी को। पहले पहला गियर लगा रहे हैं, फिर दूसरा गियर लगाएंगे। जिनकी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है वो धीरे धीरे ही करते रहे, है ना। ये पहला, चलो लंबे लंबे श्वास। खुशी से, आनंद से, प्रसन्नता से, मस्ती से। मैंने एक सिद्धांत बताया था ना, जो करो पूरे मन से करो, उसमें खो के समाहित होके करो। अब योग के सिवा और कोई ध्यान नहीं। माना दुनिया के बड़े बड़े दायित्व हमारे सिर पर हैं, लेकिन योग के समय केवल योग। भगवान की शरण में, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। पूरी धुन ये 20 मिनट का टाइम मेरे साथ साथ करो सब। प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। अज्ञानता का मोटा पर्दा जरा हटाकर, अज्ञानता का मोटा पर्दा जरा हटाकर, एक बार देख ले तू प्रभु के समीप आकर, एक बार देख ले तू गुरु के समीप आकर। चाहूं ओर से तुम्हारा, चाहूं ओर से तुम्हारा हरदम विकास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। क्रॉस करके परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा, तुम ही कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा। अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा, तुम ही कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा। आगे पीछे पूरा 10 बार करना है कम से कम, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है।
जरा घुटनों से लग जाए, देखो ये इसको पहले जोर से मत करना, नहीं तो पड़ जाओगे। एक एक अभ्यास को कितनी बार करना है? 25-50 बार से लेके 2 बार तक, 2-3 राउंड कर ले, 30-30 बार के 3 राउंड हो गए तो लगभग 100 बार हो जाएगा। करो थोड़ा फास्ट, धीरे-धीरे। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कीकर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कीकर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा। कोई लाख सर खपा ले मुर्दा नहीं जिएगा, चिड़िया की चोंच से तो शरबत नहीं हिलेगा। ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा सारा प्रयास होगा, ऐसे विफल तुम्हारा सारा प्रयास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। बैठे 50 बार घुमाना है, लंबे लंबे सांस, जब तक मैं करूं रुकना ही नहीं, मेरे साथ साथ करना। तो मैं तो घटाना भी है, मुझे तो तुम्हारा ही ख्याल करो ना। जिस बाबा को कुछ नहीं चाहिए वो भी कर रहा है तो तुम भी कर लो मेरे बाबू। गोल गोल घुमाओ। मेरा बेटा, हे भगवान मेरी भी सुनो, सुनेंगे तुम्हारी, सुन रहे हैं, सुन लिए तुम्हारी भी, कर लो कर लो। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणु से छोटा आकाश से बड़ा है। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। उसके सामने उसके समान व्यापक कोई न दूसरा है, उसके समान व्यापक कोई न दूसरा है। जिसमें न वो बसा हो दुनिया में चीज क्या है, जिसमें न वो बसा हो दुनिया में चीज क्या है। जग में पथिक तुझे भी जग में पथिक तुझे भी ऐसा आभास होगा, जग में पथिक तुझे भी ऐसा आभास होगा। जग में कभी उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा।
तो नहीं गए? बोले बाबा जी थोड़े तो थके।